जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। कुंभ राशि वालों, बेटा 16 जून 2026 की यह तारीख तुम्हारे लिए साधारण नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जो संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं वे बता रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां लंबे समय से रुकी हुई बातें अचानक गति पकड़ सकती हैं। बेटा, आज का संदेश बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह केवल भविष्य की बात नहीं है, बल्कि उन कर्मों की बात है जिनका हिसाब बहुत समय से लिखा जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हनुमान जी की कृपा इस समय कुछ कुंभ राशि वालों पर विशेष रूप से सक्रिय दिखाई दे रही है, और इसी कारण तुम्हारे नाम का वह पर्चा निकाला गया है जिसमें तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी परेशानियां और तुम्हारे भविष्य के संकेत दर्ज हैं। बेटा, बहुत समय से तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हो जिनका जवाब तुम्हें नहीं मिल रहा। कभी तुम सोचते हो कि मेहनत इतनी करने के बाद भी परिणाम देर से क्यों मिल रहे हैं। कभी तुम सोचते हो कि जिन लोगों का तुमने भला किया वही लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों खड़े हो गए। कभी तुम्हें लगता है कि ऊपर वाला तुम्हारी सुन रहा है या नहीं। लेकिन बेटा, आज जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे बता रहे हैं कि तुम्हारी आवाज अनसुनी नहीं गई थी। जो कुछ तुमने सहा, जो कुछ तुमने चुपचाप सहन किया और जो कुछ तुमने बिना शिकायत के स्वीकार किया, उसका हिसाब कहीं ना कहीं लिखा जा चुका था। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने तुम्हें भीतर से बदल दिया। कुछ लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, कुछ अवसर हाथ से निकल गए, कुछ सपने अधूरे रह गए। कई बार ऐसा लगा कि जैसे समय तुम्हारे खिलाफ चल रहा है। लेकिन बेटा, हर कठिन समय केवल दुख देने नहीं आता। कई बार कठिन समय इंसान को उस मंजिल के योग्य बनाने आता है जो उसे आगे मिलने वाली होती है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वही तैयारी अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। ध्यान से सुनना बेटा, जब हनुमान जी किसी इंसान के नाम का पर्चा निकालते हैं तो उसका अर्थ केवल भविष्य बताना नहीं होता। उसका अर्थ यह भी होता है कि अब उस इंसान के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लागू होने वाले हैं, कुछ पुराने अध्याय बंद होने वाले हैं, कुछ लोगों का असली चेहरा सामने आने वाला है, कुछ नए अवसर दस्तक देने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात, इंसान को अपने जीवन की दिशा पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी घटना हो सकती है जो शुरुआत में साधारण लगे लेकिन बाद में उसका महत्व समझ आए। कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो सकता है, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, या कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर सकता है जो भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बेटा, यही वे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि ऊपर से तुम्हारे लिए कुछ नया लिखा जा रहा है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ कुंभ राशि वाले इस समय मानसिक रूप से बहुत थके हुए हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर बेचैनी बनी हुई है। भविष्य को लेकर चिंता है, लोगों को लेकर उलझन है, और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा। लेकिन बेटा, यही वह समय होता है जब सबसे बड़ा परिवर्तन चुपचाप तैयार हो रहा होता है, क्योंकि जब समय बदलता है तो पहले इंसान के भीतर उम्मीद लौटती है और उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं। मुझे एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो अभी तुम्हें कम आंकते हैं, जो तुम्हारी क्षमता को नहीं समझते या जो तुम्हारी प्रगति से खुश नहीं हैं, वे आने वाले समय में अपना नजरिया बदल सकते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर चलते रहना है, क्योंकि समय सबसे बड़ा उत्तर देता है। याद रखो बेटा, हनुमान जी की कृपा का पहला संकेत यह होता है कि इंसान के जीवन से निराशा धीरे धीरे हटने लगती है और उसके स्थान पर विश्वास आने लगता है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में भी वही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में अपने मन की आवाज को अनदेखा मत करना, अपने आसपास हो रहे संकेतों को ध्यान से देखना, और सबसे बड़ी बात, अपने विश्वास को कमजोर मत होने। कुंभ राशि वालों, यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि अभी हमने उस पर्चे का पहला रहस्य ही देखा है। असली चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी है, क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हनुमान जी के सामने खुले उस पर्चे में तुम्हारे भविष्य को लेकर कौन सा पहला बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है, और क्यों कुछ कुंभ राशि वालों के लिए 16 जून 2026 के बाद का समय जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। कुंभ राशि वालों, बेटा, अगर तुमने पहले भाग को ध्यान से सुना है तो अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह उस पर्चे के दूसरे रहस्य से जुड़ी हुई है, जिसे देखकर बहुत से लोग हैरान रह सकते हैं। क्योंकि जब हनुमान जी के सामने किसी इंसान के नाम का पर्चा खुलता है तो उसमें केवल वर्तमान की बातें नहीं होती,
उसमें उन घटनाओं का भी उल्लेख होता है जो धीरे धीरे उसके जीवन में आकार लेने वाली होती हैं। बेटा, मुझे जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे बता रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें बदलने वाली हैं जिनके बारे में तुमने लंबे समय से केवल कल्पना की थी। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में एक अजीब सी रुकावट बनी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे तुम जितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो उतनी तेजी से परिस्थितियां साथ नहीं दे रही। कई बार काम बनते बनते रुक गया, कई बार सही अवसर सामने आया लेकिन समय साथ नहीं दिया, कई बार तुमने पूरी मेहनत की लेकिन उसका पूरा परिणाम नहीं मिला। बेटा, यही वह बात है जो उस पर्चे में भी दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब वह रुकावट पहले जैसी मजबूत नहीं दिखाई देती। ध्यान से सुनना बेटा, हनुमान जी की कृपा का दूसरा संकेत यह होता है कि इंसान के जीवन में छिपे हुए रास्ते धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। जो बातें पहले असंभव लगती थीं, वे संभव दिखाई देने लगती हैं। जो लोग पहले मदद नहीं करते थे वे अचानक सहयोग देने लगते हैं, और जो अवसर पहले दूर दिखाई देते थे वे धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में भी कुछ वैसा ही होने। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि कुछ कुंभ राशि वालों के जीवन में कोई पुराना अधूरा काम फिर से सक्रिय हो सकता है। कोई ऐसा सपना जिसे तुमने समय की कमी या परिस्थितियों की वजह से पीछे छोड़ दिया था, वह दोबारा तुम्हारे सामने आ सकता है। कोई पुरानी योजना फिर से शुरू हो सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति वापस संपर्क कर सकता है जिससे जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण बात अधूरी रह गई थी। बेटा, अगर ऐसा होता है तो उसे केवल संयोग मत समझना, क्योंकि कई बार ऊपर वाला अधूरे अध्यायों को पूरा करने के लिए उन्हें दोबारा जीवन में भेजता है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इस समय तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पा रहे। वे तुम्हें उसी नजर से देख रहे हैं जैसे पहले देखते थे। उन्हें यह पता नहीं कि तुम्हारे भीतर कितना बदलाव आ चुका है। तुम पहले की तुलना में ज्यादा समझदार हो चुके हो, लोगों को पहचानना सीख चुके हो, और सबसे बड़ी बात, अब तुम हर किसी की बात पर तुरंत विश्वास नहीं करते। बेटा, यही परिपक्वता आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। मुझे एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में तुम्हें कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो शुरुआत में छोटी लगे लेकिन बाद में बहुत बड़ा महत्व रखे। ये खबर काम से जुड़ी हो सकती है, धन से जुड़ी हो सकती है, किसी रिश्ते से जुड़ी हो सकती है, या किसी ऐसे अवसर से जुड़ी हो सकती है जो आगे चलकर तुम्हारी दिशा बदल दे। इसीलिए आने वाले समय में अपने आसपास हो रही छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज मत करना। बेटा, हनुमान जी के सामने खुले इस पर्चे में एक और बात साफ दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो अब तक तुम्हारे रास्ते में बाधा बने हुए थे, उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने वाला है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे अचानक गायब हो जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत होने वाला है कि उनकी नकारात्मकता तुम्हें पहले की तरह प्रभावित नहीं कर पाएगी। और जब इंसान अपने भीतर मजबूत हो जाता है तो बाहरी रुकावटें अपने आप छोटी लगने लगती। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में तुम्हें अपने निर्णयों को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्टता मिलने वाली है। जहां पहले उलझन थी वहां अब दिशा दिखाई देगी, जहां पहले संदेह था वहां अब विश्वास दिखाई देगा, और जहां पहले डर था वहां अब साहस दिखाई देगा। बेटा, यही वह परिवर्तन है जो किसी भी इंसान के जीवन को नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। याद रखो बेटा, भाग्य बदलने से पहले संकेत देता है, और जो संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। वे बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय धीरे धीरे तैयार हो रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात बाकी है, क्योंकि हनुमान जी के सामने खुले उस पर्चे में तुम्हारे नाम के आगे कौन सा विशेष संकेत दिखाई दे रहा है। क्यों कुछ कुंभ राशि वालों को अचानक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, और क्यों 15 जून 2026 के बाद बहुत से लोग यह कहने पर मजबूर हो सकते हैं कि सचमुच उसके नाम का पर्चा निकल चुका था। कुंभ राशि वालों, बेटा, अब हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हनुमान जी के सामने खुले उस पर्चे का तीसरा और सबसे रहस्यमयी हिस्सा दिखाई देने लगता है। लेकिन अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे तुम्हारे भविष्य के उस संकेत से जुड़ी हुई है जिसे बहुत कम लोग समय रहते पहचान पाते हैं। बेटा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे नाम के आगे उस पर्चे में एक विशेष चिन्ह दिखाई दे रहा है, और यह चिन्ह साधारण नहीं है।
ज्योतिष की भाषा में यह संकेत तब दिखाई देता है जब किसी इंसान के जीवन में लंबे समय से चली आ रही परीक्षा समाप्ति की ओर बढ़ रही हो। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब जो संघर्ष आएंगे वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि सबसे कठिन समय वह होता है जब इंसान को दिशा दिखाई नहीं देती, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में दिशा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ समय में जिन बातों ने तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान किया, वही बातें अब तुम्हारे लिए सीख बनकर सामने आने वाली हैं। कुछ लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, कुछ रिश्तों ने तुम्हें निराश किया और कुछ अवसर आखिरी समय पर हाथ से निकल गए। लेकिन बेटा, अब उस पर्चे में जो संकेत दिखाई दे रहा है वह यह बता रहा है कि उन घटनाओं का उद्देश्य केवल तुम्हें दुख देना नहीं था, उनका उद्देश्य तुम्हें इतना मजबूत बनाना था कि जब सही अवसर आए तो तुम उसे संभाल सको। ध्यान से सुनना बेटा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में तुम्हें कोई ऐसी बात समझ आने वाली है जो अब तक तुम्हारी नजरों से छिपी हुई थी। कोई व्यक्ति अपना असली रूप दिखा सकता है, कोई परिस्थिति अचानक स्पष्ट हो सकती है, या कोई ऐसा सच सामने आ सकता है जो तुम्हारे कई पुराने सवालों का जवाब बन जाए। शुरुआत में यह सब थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन बाद में तुम्हें महसूस होगा कि यह सच्चाई तुम्हारे लिए आवश्यक। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ कुंभ राशि वालों के जीवन में सम्मान और पहचान से जुड़ा बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन उन्हें उचित मान्यता नहीं मिल रही थी, उनके लिए समय करवट ले सकता है। कोई ऐसा काम जिसे तुम सामान्य समझते थे, वही आगे चलकर तुम्हारी पहचान का कारण बन सकता है। बेटा, कई बार ऊपर वाला इंसान को वहां से आगे बढ़ाता है जहां वह खुद अपनी संभावना देखना बंद कर चुका होता है। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि हनुमान जी के सामने खुले इस पर्चे में धन और स्थिरता से जुड़ा एक सकारात्मक संकेत मौजूद है। इसका अर्थ अचानक अमीरी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आर्थिक मामलों में जो अस्थिरता थी वह धीरे धीरे कम हो सकती है। कुछ लोगों को नया अवसर मिल सकता है, कुछ लोगों को पुराने प्रयासों का फल मिल सकता है, और कुछ लोगों को ऐसा सहयोग मिल सकता है जिसकी उन्हें लंबे समय से आवश्यकता थी। बेटा, यही वे छोटे परिवर्तन होते हैं जो आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लो, जब किसी इंसान के नाम का पर्चा निकलता है तो उसके साथ एक परीक्षा भी आती है। यह परीक्षा धैर्य की होती है। कई बार अवसर सामने होता है लेकिन परिणाम आने में समय लगता है। कई बार संकेत मिल जाते हैं लेकिन उनका पूरा असर बाद में दिखाई देता है। इसलिए आने वाले दिनों में अधीर मत होना। अगर कुछ अच्छा शुरू होता दिखाई दे तो उसे समय देना, क्योंकि मजबूत चीजें हमेशा धीरे धीरे बनती हैं। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी बदलती हुई ऊर्जा को महसूस करने लगे हैं। वे शायद खुलकर कुछ न कहें, लेकिन उन्हें लगने लगा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदल रहा है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से प्रेरित होंगे, कुछ लोग तुम्हारे लिए खुश होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ते देखकर भीतर ही भीतर बेचैन होंगे। इसीलिए बेटा, अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा करने की जरूरत नहीं है। जो काम अभी बीज की तरह है, उसे समय दो। जब वह वृक्ष बनेगा तब पूरी दुनिया उसे देखेगी। मुझे एक और संकेत दिखाई दे रहा है कि कोई पुरानी इच्छा, कोई पुराना लक्ष्य या कोई पुराना सपना फिर से तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है। यह वही चीज हो सकती है जिसे तुमने परिस्थितियों की वजह से पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अब जो ऊर्जा दिखाई दे रही है वह बता रही है कि उस दिशा में दोबारा प्रगति संभव है। इसलिए अपने मन में आने वाले सकारात्मक विचारों को अनदेखा मत करना। कुंभ राशि वालों, हनुमान जी के सामने खुले इस पर्चे का तीसरा रहस्य अब तुम्हारे सामने है। दिशा साफ हो रही है, सच्चाइयां सामने आ रही हैं, सम्मान और अवसर के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और तुम्हारे जीवन का नया अध्याय धीरे धीरे आकार ले रहा है। कुंभ राशि वालों, बेटा, अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हनुमान जी के सामने खुले उस पर्चे का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय सामने आने वाला है। अगर तुमने शुरुआत से लेकर यहां तक हर बात को ध्यान से सुनी है तो अब तुम समझ चुके होगे कि यह केवल सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। यह उन संकेतों की बात है जो तुम्हारे जीवन में लंबे समय से चल रही एक प्रक्रिया को उजागर कर रहे हैं। बेटा, कई बार इंसान केवल वही देखता है जो उसकी आंखों के सामने होता है, लेकिन ऊपर वाला उन बातों को भी देख रहा होता है जो किसी को दिखाई नहीं देती। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे मन की वह प्रार्थना जिसे तुमने कभी किसी से नहीं कहा, यह सब उस पर्चे में दर्ज दिखाई दे रहा है।
मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि उस पर्चे में तुम्हारे नाम के सामने एक ऐसा संकेत मौजूद है जो बताता है कि तुम्हारे जीवन का एक बड़ा चक्र अब पूरा होने जा रहा है। बेटा, हर इंसान के जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं जब उसे केवल परीक्षा ही परीक्षा दिखाई देती है। उसे लगता है कि जैसे हर रास्ते पर रुकावट है, हर दिशा में संघर्ष है और हर उम्मीद अधूरी रह जाती है। लेकिन ज्योतिष का एक गहरा नियम कहता है कि जब परीक्षा का चक्र समाप्ति की ओर बढ़ता है, तब अवसरों का चक्र शुरू होने लगता है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में वही परिवर्तन धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। ध्यान से सुनना बेटा, मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसे पहली नजर में तुम साधारण समझो, लेकिन बाद में वही तुम्हारी दिशा बदल सकता है। बहुत बार भाग्य बड़े शोर के साथ नहीं आता, वह एक छोटी सी खबर के रूप में आता है, एक फोन कॉल के रूप में आता है, एक मुलाकात के रूप में आता है, एक सुझाव के रूप में आता है। और जो लोग इन संकेतों को पहचान लेते हैं, वही आगे चलकर कहते हैं कि सचमुच समय बदल रहा था। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि कुछ कुंभ राशि वालों के जीवन में कोई पुराना विवाद या पुरानी उलझन समाप्त हो सकती है। जो बातें लंबे समय से मन पर बोझ बनी हुई थीं, वे धीरे धीरे हल्की होने लगेंगी। बेटा, कई बार इंसान आगे इसलिए नहीं बढ़ पाता क्योंकि उसका मन पुराने दुखों को पकड़े रहता है। लेकिन अब जो ऊर्जा दिखाई दे रही है वह बता रही है कि तुम्हें अतीत से बाहर निकलने का अवसर मिलने वाला है। और जैसे ही तुम उस बोझ को छोड़ोगे, तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस होने लगेगी। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि हनुमान जी के सामने खुले इस पर्चे में सम्मान से जुड़ा एक विशेष संकेत मौजूद है। कुछ लोग जो लंबे समय से अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं पा रहे थे, उन्हें पहचान मिलने के योग्य दिखाई दे रहे हैं। जो लोग चुपचाप काम करते रहे और कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई, उनके लिए समय धीरे धीरे बदल सकता है। बेटा, याद रखना कि ऊपर वाला देर कर सकता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। जो कर्म सच्चे होते हैं, उनका फल देर से सही, लेकिन मिलता जरूर। मुझे एक और महत्वपूर्ण बात दिखाई दे रही है। आने वाले समय में तुम्हारे आसपास के लोगों का व्यवहार बदल सकता है। कुछ लोग जो पहले तुम्हें हल्के में लेते थे, वे अब तुम्हारी बातों को महत्व देने लगेंगे। कुछ लोग जो तुम्हारी क्षमता को नहीं समझते थे, वे अब तुम्हारे परिणाम देखकर हैरान होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा को देखकर भीतर ही भीतर असहज महसूस करेंगे। इसलिए बेटा, अपनी प्रगति को लेकर ज्यादा शोर मत करना। जो काम कर रहे हो उसे शांति से करते रहो। परिणाम आने दो, दुनिया खुद देख लेगी। ध्यान से सुनना बेटा, उस पर्चे में एक और बात बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है, और वह यह कि तुम्हें आने वाले समय में अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीखना होगा। पिछले समय में कई बार तुमने दूसरों की राय को अपनी राय से ज्यादा महत्व दिया। कई बार तुमने अपने मन की आवाज को दबा दिया। लेकिन अब समय तुम्हें यह सिखाने वाला है कि सबसे महत्वपूर्ण सलाह वही होती है जो अनुभव और आत्मविश्वास से आती है। इसलिए आने वाले दिनों में अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आए, तो उसे केवल लोगों की बातों के आधार पर मत लेना। अपने अनुभव और अपनी समझ का उपयोग करना। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि 16 जून 2026 के बाद कुछ कुंभ राशि वालों को ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो उन्हें यह महसूस कराएंगे कि सचमुच कोई नई शुरुआत हो रही है। कुछ पुराने दरवाजे बंद होंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नए दरवाजे खुलेंगे। कुछ लोग दूर होंगे, लेकिन उससे कहीं बेहतर लोग जीवन में आएंगे। कुछ अवसर समाप्त होंगे, लेकिन उनसे कहीं बड़े अवसर सामने आएंगे। और यही वह परिवर्तन होगा जो तुम्हें पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर देगा। कुंभ राशि वालों, अब तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ हो चुकी है। पर्चा खुल चुका है, संकेत दिखाई दे रहे हैं, अवसर करीब आ रहे हैं और तुम्हारे जीवन का नया अध्याय तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। लेकिन बेटा, अभी अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि हनुमान जी के सामने खुले उस पर्चे में तुम्हारे नाम के आगे कौन सी सबसे बड़ी खुशखबरी लिखी दिखाई दे रही है। क्यों कुछ कुंभ राशि वालों की किस्मत अचानक करवट ले सकती है, और क्यों बहुत से लोग आने वाले समय में यह कहने पर मजबूर हो सकते हैं कि सचमुच हनुमान जी ने उसके नाम का पर्चा निकाल दिया था।